सीता ने भक्ति में अपने वीर को ध्याया था, भक्ति में ही चंदना ने वीर को पाया था। सीता ने ही भक्ति में वीर को ध्याया था, भक्ति में ही चंदना ने वीर को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही सीता मैं ही चंदना, मेरे वीर बन आओ। कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। तुमसे गुरुवर मैंने मन की बात छिपाई है। तुमसे गुरुवर मैंने मन की बात छिपाई है। अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। आदिनाथ भगवान की जय, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य सौरभ सौभाग्य सागर जी मुनि राज वजन की। बढ़ जाए, अगर वजन बढ़ जाए, वेट वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए उसको कम करने के लिए? उपवास करना चाहिए। अच्छा, और एक्सरसाइज। अच्छा, और कोई संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। पहली बात तो किसी ने कहा है कि वजन 3 प्रकार का होता है। एक मन का वजन, एक तन का वजन और एक धन का वजन। 3 प्रकार के वजन कहे गए हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर तीनों प्रकार का वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? मन का वजन बढ़ जाए, सबसे पहले तन का वजन की बात करते हैं। अगर तन का वजन बढ़ जाए तो योगा करना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मन का वजन बढ़ जाए तो ध्यान करना चाहिए। और धन का वजन बढ़ जाए तो, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग कि आपको लास्ट वाला बिल्कुल अच्छे से पता था। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब इस बात को आप लोग याद रखना कि अगर इनमें से जो भी आपका वजन बढ़ जाए तो ये 3 काम आपको उसके सॉल्यूशन में करने हैं, ठीक है ना। तो चलेंगे, समय भी हो रहा है, गुरु चरणों की ओर चलेंगे। और जीवन चरित्र महान पुरुष, सलाका पुरुष, ऐसे वह 3 पद के धारी तीर्थंकर भगवान कामदेव और चक्रवर्ती, है ना। चलेंगे, गुरुदेव से निवेदन करेंगे। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल। गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो। गुरु तेरे
गुरुदेव का। जय जय गुरु। चलेंगे, निवेदन करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे सभी लोग। गवासन से बैठेंगे। पूजा आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी महाराज मंच पर आसीन है। तो सर्वप्रथम आचार्य भगवंतों को नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमयी ओजस्वी वाणी से हम सभी को श्री शांतिनाथ भगवान की उस जीवन चरित्र की गाथा को सुना करके श्रवण कराएं और हमारे जीवन को मंगलमय बनाएं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्या पवन जी जैन है ना? एड्रेस 81। हाँ, और देखिए आज के हमारे बीच में मुख्य श्रोता के लिए जो महानुभाव हैं जिन्होंने आज का सौभाग्य प्राप्त किया है, आदरणीय श्री पवन जी जैन, A47 सूर्यनगर, A81 सूर्यनगर। जोरदार तालियां एक बार। और आए पूजाचार्य श्री से आशीर्वाद लें और अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे और जोड़कर परमात्मा का भजन, परमात्मा को नमन प्रारंभ करेंगे अपन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायने कृत्सन कर्मोग शांताय शांति सर्वकर्मणाम्। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक स्तुति संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। संध्या काल में प्रभु के जीवन चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान जिनेंद्र का वो चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जीवन चरित्र जो है वह जगत के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। तो हम ये भी जानें कि आखिर में जो तीनों लोकों के स्वामी हैं
तीनों लोकों में जिनका एक छत्र अखंड शासन चलता है, ऐसे उस तीनों लोकों में जो विभाजन हुआ, कहाँ बजा रहे हो? उस लोक का जो विभाजन हुआ, 3 लोक, आज अपन द्वितीय अध्याय के उस प्रथम जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, उसको पढ़ेंगे। तीनों लोग जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे श्री शांतनाथ भगवान के चरण कमलों को नमस्कार कर मैं केवल कर्मों का नाश करने के लिए ही उन शांतिनाथ भगवान की कथा को कहता हूँ। कवि का क्या भाव है? सिर्फ केवल मैं जो कथा कहूँगा, वो क्यों कहूँगा? कहने का मात्र इतना ही तात्पर्य है कि मैं केवल कर्मों के नाश के लिए ही इस पावन गाथा का वाचन कर रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने अपने अभिप्राय को बिल्कुल ठीक यहाँ पर दर्शा दिया। मैं जो कथा कर रहा हूँ, कथा को जो मैंने लिखा, लिखने का सिर्फ उद्देश्य क्या है? हे प्रभु, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरे कर्मों का नाश हो। अब मेरे कर्मों के साथ साथ जितनी भी जो आत्माएं इस कथा को सुनेंगी, उन सभी का कर्मों का नाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ी मजबूती के साथ, कोई हल्केपन से यहाँ पर बात नहीं की गई। कैसी बात की गई है? बड़ी मजबूती के साथ बात की गई है कि मैं जो कथा कह रहा हूँ, हे शांतनाथ भगवान, ये कथा क्या करेगी? मेरे कर्मों का क्षय करेगी। जितनी भी हम पूजा करते हैं, जितना भी हम पाठ करते हैं, माला जपते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आखिर में करने का उद्देश्य क्या है? कर्म क्षय। कौन सा क्षय? कर्मों का क्षय। हम लोग पढ़ते भी हैं, ऋच कालम अंचमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम्मक हो बोही लाभ हो सुवही गवणम समाही वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। दुखों का क्षय हो, और किसका क्षय हो? कर्मों का क्षय। अगर सुख प्राप्त करना है तो कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। बिना कर्मों के क्षय किए बिना क्या नहीं होगा? समझे ना आप लोग? बिना, इसे बंद कर दो भाई, आपसे बोल रहे हैं ना, बंद कर दो, शांत रखो। क्या? बिना कर्मों के क्षय किए बिना क्या नहीं होगा? बोलो एक बार सभी लोग। बिना कर्मों के क्षय के बिना क्या नहीं होगा? हमारा मोक्ष और हमको अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे संकल्प किया कवि ने, मैं जो भी कुछ कहूँगा, जैसा भी कहूँगा, मात्र अपने कर्मों के क्षय के लिए ही श्री शांतनाथ भगवान के जीवन चरित्र का मैं वाचन करूँगा। आखिर में हमने सुना है ये 3 लोक के स्वामी हैं। कितने लोक के स्वामी हैं? 3 लोक के स्वामी हैं। वह 3 लोक कौन कौन से? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नीचे आ गया, मध्यलोक में जहाँ अपन थे उसको मध्य भाग बोलते हैं, और इससे जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे अपन क्या बोलते हैं? अपन ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं अपन लोग
14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाथ है भ्रमत है बिना ज्ञान। ये लोक कितना बड़ा, कैसा लोक है? तो कहा 14 राजू उतंग नव। कितना? 14 राजू। तो आचार्य भगवान कहते हैं एक राजू कितना बड़ा। हम 14 की बात कर रहे हैं ना, तो यहां क्या कहा? एक राजू कितना बड़ा? असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। संख्या है, 3 संख्या है, आप समझेंगे। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात का मतलब गिनती में आ जाना, असंख्यात का मतलब संख्या तो है पर वो कैसी है, हमारे गिनने में नहीं, इसको संख्यात बोलते हैं। और अनंत तो अनंत ही है। असंख्यात योजनों का क्या है? एक राजू है। अब यहां पर अपन पूछे असंख्यात कैसे लगाए? कुछ एक उपमा राशि भी होती है। कौन सी राशि होती है? उपमा। मान लिया कि ऐसा ऐसा, पर ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा वह 14 राजू उतंग नव, 7 राजू में, नीचे के 7 राजू में, एक राजू में कल कल भूमि, जहां पर असंख्यात निगोत राशि भरी हुई है। कौन सी राशि भरी हुई है? निगोत राशि भरी हुई है। इसमें शुरुआत में मध्य लोक का वर्णन किया गया, पर मध्य लोक तक पहुंचने के लिए पहले हमको अधोलोक और ऊर्ध्वलोक समझना पड़ेगा। और इसमें भी बात बोल दी, ऊपर के मध्य लोक के बाद में ऊर्ध्वलोक, वो तो बाद में समझेंगे, पहले अपने को अधोलोक के बारे में समझें। 7 राजू में, एक राजू में कौन है? निगोदिया जीव राशि भरी हुई है। और ऊपर के 7 राजू में, ऊपर के 6 राजू में 7 नरक हैं। कितने नरक हैं? 7 नरक। हम लोग वहां पर होके आई नहीं आए? बताओ, बोलो भाई। शर्माने की बात नहीं इसमें कोई। कितनी बार जा चुके, जाने कितनी बार उस नरकों के दुखों को हमने भोगा। कितनी बार हम नारकी बने, तिल तिल करें देह के खंड। अगर नरकों के दुखों का वर्णन कहा जाए तो जिह्वा थक जाएगी, पर नरक के दुखों का अंत नहीं हो पाएगा। बड़े दुख है नरकों में, ऐसे ऐसे दुख हैं जिनका वर्णन हम छोड़ो गर्दर परमेष्टि भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए। असुर जाति के देव आपस में बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि जब नरकों में जन्म होता है तो पता है उस भूमि को स्पर्श करते ही यह जीव 500 धनुष ऊपर की ओर उठता है। कितनी असहनीय वेदना होगी। जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है तुरंत ये जीव 500 धनुष ऊपर उछल जाता है। बंधुओं, जैसी भूमि का स्पर्श करता है उस पर भूमि पर रहता है एक साथ सहस्र वृक्षु। अगर इस शरीर को काट रहे हो, कितनी घोर वेदना। प्रभु खाने को रोटी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता है, कहीं दूर भोजन नजर तो आता है क्या?
कहीं दूर जाकर भोजन तो नजर आता है हे प्रभु, पर वहां पर भोजन नहीं, वो तो जैसे ही मैं अपने मुंह में रखता हूं वैसे वो पत्थर बन जाता है जो मुझसे चबाया भी नहीं जाता। ऐसा नरक की वेदना। उसके बाद जब प्यास लगती है, बड़ी दूर एक नदी दिखाई देती है, पानी पीने जाता हूँ, पानी तो दिखाई देता है और जैसी अंजलि बनाकर उसको लेता हूँ तो तुरंत पानी क्या बन जाता है? पी बन जाता है, खून बन जाता है, दुर्गंधमय बन जाता है, वो पानी भी नहीं पीता। 3 लोगों को नाज चोखा है, इतनी भूख लगती है 3 लोग का नाज खा जाए, सिंधु नीर मिल जाए ना, वो भी पानी पी लेना, पर फिर प्यास शांत नहीं होती है। इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है उन नरकों में। मेरू समान लोहे, मेरू पर्वत के समान उस लोहे को एक बहुत बड़ा रोल बनाया जाए और उसमें डाला जाए, तुरंत वो पिघल जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। हमको क्या थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती, थोड़ा टेम्परेचर क्या 30 से क्रॉस ऊपर करता है, 30 से या कितने का क्रॉस करता है, चिंता कितनी बढ़ जाती है। 30 में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे 20-22 क्रॉस करता है तुरंत हमारी हाई गर्मी, हाई गर्मी, हाई गर्मी। बोलते नहीं बोलते हो आप लोग? गर्मी, हाई गर्मी। उस गर्मी को शांत करने के लिए जाने कितने कितने प्रयत्न करते हो आप लोग। पर नरकों में क्या होता है? मेरू समान लोहा गल जाए, ऐसी उस नरक की वेदना को हम, उस उष्णता को सहन कर कर आए हैं। उसके बाद सर्दी कितनी पड़ती है पता आप लोगों को? वही मेरू के समान लोहा अगर गला लिया जाए, उसका पूरा पानी बना दिया जाए, लिक्विड बना लिया जाए, उस नरक में छोड़ा जाए तो क्या होगा? जैसे ही छोड़ा जाएगा, छोड़ने से पहले ही प्रारंभता में ही वो पूरा रोल, इतनी ठंड पड़ती है, पूरा अकड़ जाता है। वो क्या करता है? वो लोहा। आचार्यों ने उपमा दी, इससे भी जाने कितनी वेदना को सहन करते हैं। उन वेदनाओं को सहन करने के बाद तब कहीं पर आता है ये हमारा मध्य लोक। कौन सा लोक आता है? मध्य लोक। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? हमारा स्थान कहाँ का है? मध्यलोक में ना। अपन मध्यलोक से बाहर तो नहीं है अपन। प्रभु की कृपा हुई जब कभी किसी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हुआ तो कहा जाता है कि तीनों लोकों में भी शांति हो जाती है। नार की भी मार काट छोड़कर पेड़ का नीचे बैठते हैं और तुरंत शरीर भी कट जाता है। सारी नरकों में भी एक समय के लिए शांति मिल जाती है और उस समय मेरे परिणाम कुछ भद्र परिणाम हो जाते हैं, जिसके फल स्वरूप मैं कहाँ आ जाता हूँ? इस मध्य लोक में आ जाता हूँ। कैसा है वो मध्य लोक? क्या कैसा है वो मध्य लोक? इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप प्रसिद्ध है। शांत पीछे करा। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप इस मध्य लोक में मुख्य केंद्र बिंदु है। और कहा जो कि 1,00,000 योजन का है। कितना है? 1,00,000 योजन चौड़ा और गोल तथा लवण समुद्र से घिरा हुआ है। ये कौन सा अधिकार चल रहा है? शांति पुराण का दूसरा अधिकार। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक क्या पता चलेगा कि शांतनाथ इसमें आए और इससे कैसे पार हुए, और हम आए, हम यहीं पर घूम रहे हैं। कहा जाता है लवण समुद्र से घिरा हुआ क्या है?
हमारा जम्बू द्वीप। इसके बाद फिर कौन सा द्वीप होता है? धातकी खंड। उसके बाद फिर समुद्र आता है, उसके बाद फिर पुष्कर द्वीप, उसके बाद फिर समुद्र आता है। ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्य लोक में स्थापित है। पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन चौड़ा, गोलाई भी उसकी उतनी है। गोल है, चूड़ी के बराबर गोल होता है ना, और दुगना दुगना उसका आगे बढ़ता चला जाता है, उसका फिर दुगना बढ़ जाता है, फिर दुगना बढ़ जाता है, दुगना दुगना करते ऐसे आगे बहुत संख्या निकल जाती है। तो हम कहाँ की बात करेंगे? इस जम्बू द्वीप की बात करेंगे। वह जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत रूपी मुकुट से उन्नत हो रहा है। किससे उन्नत हो रहा है? इस जम्बू द्वीप के सेंटर में कौन है? तन नाभिर मेरु। आपने तत्वासूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, 3रा अध्याय। जिस प्रकार नाभि बीच में स्थापित है, उसी प्रकार 1,00,000 योजन नीचे, 99 कितना? मैं 1,000 नीचे और 99,000 ऊपर, और इसके ऊपर 40 की चूली का। समझे ना आप लोग? विचार करने वाली बात है। इस जम्बू द्वीप में यह सुमेरु पर्वत कैसा है? मुकुट के समान शोभायमान है। बताओ, यही वही द्वीप है, ये वही मेरु पर्वत है जहां पर तीर्थंकर भगवंतों का क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। उसी मेरु पर्वत की यहाँ पर शोभा बताई जा रही है। मुकुट के समान है। जिस प्रकार मुकुट शोभायमान होता है, किसी राजा का अगर मुकुट ना हो, बताओ हम उसको राजा कहेंगे? मुकुट अगर झुक जाए तो उसको राजा कहेंगे? नहीं, मुकुट कभी नहीं झुकना चाहिए। मुकुट हमेशा शोभायमान होनी चाहिए। आज की भाषा में कहें उसको पगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगड़ी। आज तो कोई पगड़ी पहनता ही नहीं है। हाँ, पहनते हैं ना, जब शादी विवाह होते हैं तो क्या पहनते हैं अपन? है फैशन। हाँ भाई, पवन जी बोल रहे हैं, श्रोता जी बोल रहे, फैशन में पहनते हैं महाराज। पर अभी तक पगड़ी का हमको महत्व नहीं पता। क्या नहीं पता? महत्व नहीं पता। पहले के राजा महाराजा होते थे, अपने मस्तक पर क्या लगाते थे? मुकुट लगाते थे। मुकुट किसका प्रतीक है? साम्राज्य का सूचक है। मस्तक याद रखना। जब मुकुट, जब राज किसी को दिया जाता था तो अपने पुत्र को क्या पहनाते थे? मुकुट पहनाते थे। चर्चा बहुत लंबी है, धीमे धीमे करेंगे, हो ही जाएगी हमारी। ऋषभदेव के पिता का क्या नाम था? नाभि राय। नाभि राय एक दिन दर्पण देख रहे थे। क्या देख रहे थे? दर्पण। आप सभी लोग देखते दर्पण? देखते हैं? देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? बताओ। सब देखते हैं ना? दिन में कितनी बार देखते हैं? बोलो, कितनी बार देखते हो दर्पण? जितनी बार दिख जाए, 3-4 बार तो दिख ही जाता है। मोबाइल। बताओ, दर्पण में क्या देखते हो? अपने को देखते हो या दर्पण में आया हुआ बिंब देखते हो? बताओ, किसको देखते हो? है जी? अपने को देखते हो क्या?
अपने को नहीं देखते हैं अपन, यथार्थ बात है। दर्पण में कभी अपने को नहीं देखा जाता है, दर्पण में तो मात्र दर्पण में आ रहा जो बिंब है उसको देखा जाता है। हम दर्पण में अपने को कहाँ देख पाएंगे? हाँ, फर्क इतना है जो हमारा बिंब आ रहा है। एक बार बड़ी सुंदर बात थी, इसको पूरी करूंगा। दर्पण देख रहे थे नाभि राय, पता है क्या हुआ? देखते देखते उनकी नजर साइड से एक बाल था, सफेद हो गया था। क्या हुआ था? बाल सफेद हो गया था ना, तो क्या हुआ? समझ गए कि मेरा मुकुट झुक गया है। क्या? मुकुट झुक गया है। तुरंत अपने शुभ मुहूर्त में ऋषभदेव को बुलाया और अपना मुकुट उनके मस्तक पर स्थापित कर दिया और कहा, हे पुत्र, आज से तू इस अयोध्या का अधिपति है। ऐसा ही कुछ विश्व सैन्य ने किया होगा। कौन थे विश्व सैन्य? शांतनाथ भगवान के पिता। उन्होंने भी इस मुकुट को उतार कर किसको दिया होगा? शांतनाथ के मस्तक पर शोभान किया होगा। क्यों? सर की अगर शोभा अगर है तो किससे है? मुकुट से है। और अगर जम्बूद्वीप की अगर शोभा है तो किससे है? सुमेरु पर्वत से है। और सुमेरु पर्वत की अगर शोभा है तो उसमें जो अकृत्रिम चित्यालय है उससे है। और उससे भी अगर उसमें जो वन है, उन वनों में जो पांडुक वन है, उस पांडुक वन की अगर शोभा है तो वो जन्माभिषेक जो भगवान का होता है ना, उससे शोभा है। महान बाबू, वहां पर चारों दिशाओं में और चार विदिशाओं में क्या तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। विचार करने वाली बात है। वो जम्बूद्वीप, वो जम्बूद्वीप में वह सुमेरु पर्वत बड़ा ही शोभायमान है। बताओ, जाने का मन करता है नहीं करता है? बताओ, बोलो बोलो। नहीं करे वो भी बोल दो, बोलो कुछ तो बोलो। करता ही नहीं करता? करता है। कहाँ जाने का? सुमेरु पर्वत पर जाने का मन करता है। हे प्रभु, क्यों करता है? घूमने के लिए नहीं करता। जिनालय जो स्थापित है ना, उन जिनालयों में जो अकृत्रिम जिनालय है, उन अकृत्रिम जिनालों में जो अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, बड़ी सुंदर हैं, उनकी वंदना करने का मन करता है। क्यों? सुमेरु पर्वत की अगर शोभा है उन चित्यालों से है, और साथ साथ भगवान के जन्म कल्याण के जो पांडुक वन में जो शिलाएं स्थापित है वहां पर, इसलिए सुमेरु पर्वत मुकुट के समान है। सभी मेरुओं में सबसे ऊंचा है। आपको पता है स्वर्ग में और सुमेरु पर्वत में कितना अंतर है? बताओ। एक इन दोनों में जो फर्क है ना, एक बाल का फर्क खाली बस। सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है और सौधर्मित्र का जो विमान है, प्रथम स्वर्ग का जो पटल है, प्रथम विमान है, कितना फर्क है? मात्र एक बाल का फर्क है। इतना ऊंचा क्या है ये सुमेरु पर्वत? इसको इसलिए क्या कहा? मुकुट के समान उन्नत है। बड़ा सुंदर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है नदी रूपी हारों से सुशोभित है। क्या क्या आचार्य भगवान जम्बूद्वीप की उपमा कर रहे हैं।
मुकुट क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप मुकुट, जम्बूद्वीप में अगर मुकुट है तो क्या है? सुमेरु पर्वत है। और उसका अगर कोई हार है तो वो क्या है? नदी रूपी हारों से सुशोभित है। इस जम्बूद्वीप को आचार्य भगवंत बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं, 2.5 द्वीप को। क्यों? ये 2.5 द्वीप में ही कितनी कर्म भूमियां हैं? 15 कर्म भूमियां हैं, जहां से कौन मोक्ष जाते हैं? तीर्थंकर। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वो जीव कहाँ जाते हैं? इसी 2.5 द्वीप से, इसी जम्बूद्वीप से, इसी धातकी खंड से और आधे पुष्कवर द्वीप से। कौन मोक्ष जाते हैं? जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। बीच में पड़ने वाले समुद्रों से भी जाते हैं। अब महाराज वो कैसे जाते हैं ये बता दो आप। नदियों से भी जाते हैं, पहाड़ों से भी जाते हैं, गुफाओं से भी जाते हैं। ऐसा कोई 2.5 द्वीप का स्थान नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हो। जल सिद्ध, थल सिद्ध, वायु सिद्ध, आकाश में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। अब कैसे? कोई पूर्व का बैरी, बैर बड़ा खतरनाक है। क्या? पूर्व का बैरी उनको उठाकर ले गया। साधु साधना में तल्लीन थे। बैरी आया और बैरी ने क्या किया? भिभंगा बुद्धि ज्ञान लगाया। कौन सा लगाया? भिभंगा बुद्धि ज्ञान लगाया, मिथ्या अवधि ज्ञान लगा लिया। ये वो ही है। क्या? जैसे हम करते हैं ना कभी कभी, अपना मति ज्ञान लगाते हैं। अच्छा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोलते नहीं बोलते? अब तुझे देखूंगा, तब तो तू शेर बन रहा था। क्या बन रहा था? शेर बन रहा था। अब तुझे देखूंगा, अब लाइन पे आ बेटा। तो वो क्या करते हैं अपन लोग? पूरी की पूरी क्या निकालते हैं? पूर्व की जो भड़ास होती है ना, पूरी निकाल लेते हैं। चल तुझे देखता हूं। ऐसे ही विभंगावधि ज्ञान से जो बैर रखने वाले जो देव होते हैं, भवनवासी देव होते हैं, वो क्या करते हैं? तुरंत उसको उठाते हैं और ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। जहां मौका मिलता है, ना पहाड़ देखते हैं, ना नदी देखते हैं, ना जमीन देखते हैं, ऊपर से ही छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं वो मुनिराज श्रेणी आरूढ़ हो जाते हैं और बीच में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आयु भी कम होती है, बीच में ही आयु का भी क्षय हो जाता है। और जैसे ही क्षय होता है, जहां से होता है वहीं से उनकी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। बंधुओं, ऐसा वह सुमेरु, ऐसा वो जम्बूद्वीप 2.5 खंड, भला 2.5 द्वीप। चर्चा बहुत चलेगी अभी। पहले अपन जम्बूद्वीप की बात समझे, उसके बाद आगे की समझेंगे अपन। मुकुट क्या है? सुमेरु पर्वत। किसका? जम्बूद्वीप का। हार क्या है? नदियां। कितनी नदियां हैं? 14 नदियां हैं। कितनी नदी है? गंगा, सिंधु, है ना? 14 नदी है ना? याद रखना, ये 14 नदियां इस जम्बूद्वीप की क्या है? हार, शोभायमान है। बंधुओं, गंगा सिंधु ये नहीं जो हमारी उत्तराखंड से नहीं छोटी सी नदी निकली है, ऐसा नहीं। वहां पर भी एक गौमुख बना हुआ है। नदी जब कुंडों से निकलती है, पता है, और जो कुंडों से जब निकलती है तो वहां पर गौमुख है। और जो गौमुख से जल की धारा निकलती है, गंगा
और सिंधु नदी की जब धारा निकलती है ना, और जब धारा निकलती है तो धारा के ठीक बीचा बीच में अकृत्रिम जनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। और जैसी वो धारा ऊपर से नीचे गिरती है तो जनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हुआ वो जल आगे क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। गंगा क्या बन जाती है? गंधोदक बन जाता है। लोग हरिद्वार जाते हैं, जाते नहीं जाते? कुछ तो घूमने जाते हैं, चलो गर्मी बहुत है, चलो कहाँ चलते हैं? हरिद्वार चलते हैं, देहरादून चलते हैं। उससे आगे क्या पड़ता है बताओ? है मंसूरी, ऋषिकेश पड़ता है। देहरादून से क्या पड़ता है? मसूरी, मसूरी पड़ता है। उससे ऊपर निकल जाओ तो क्या क्या वहाँ अष्टापद भी निकल जाते हैं, केदारनाथ भी निकल जाते हैं, बद्री विशाल भी निकल जाते हैं, और माणा गांव भी निकल जाते हैं। उससे ऊपर निकल जाए तो गौरी कुंड भी निकल जाते हैं, है ना। वहाँ पर सिर्फ हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोग घूमने जाते हैं और कुछ लोग के चलो यार बहुत पाप कमा लिया, गंगा में चलते हैं, गोते लगाते हैं, क्या धुल जाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमने सुना नहीं सुना? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप नहीं धुल पाए। गंगा कैसी हो गई? मैली हो गई। बात बड़ी समझने वाली है, पर याद रखना। एक बार किसी संत से पूछा, क्या आप भी गंगा में स्नान करेंगे? क्या कहा? क्या आप भी गंगा में स्नान करेंगे? संत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हम गंगा में स्नान नहीं करते हैं, हम गंगा के जल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? वो इसलिए जो कैलाश पर्वत पर जो 72 जनाले हैं, कितने जनाले हैं? 72 जनाले हैं। उन 72 जनाले बर्फ में ढके हुए हैं। कहाँ ढके हुए हैं? बर्फ में ढके हुए हैं। और जब बर्फ पिघलती है, उन 72 जिनाले और भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि से जब बर्फ पिघल कर नीचे की ओर आती है, नदियों में परिवर्तित होती चली जाती है, तो वो नदी का पानी सिर्फ पानी ही नहीं है। क्या? वो नदी का जल सिर्फ पानी नहीं है, जल ही नहीं है, वो क्या है? एक गंधोदक है। और जैन समाज जब प्रतिमा के स्पर्श से जल होकर आता है, वो एक सामान्य जल नहीं होता है, वो सिर्फ गंगा जल ही नहीं होता है, वो तो गंधोदक का काम किया करता है। मस्तक पर लगाने से सारे पापों का क्षय हो जाता है। महान बाबू, जब वो कुंड से क्या अनुपम दृश्य होगा, कभी कल्पना करना। गौमुख है, गौमुख से बड़ी तेजी के साथ धारा बह रही है। धारा महत्वपूर्ण नहीं, वो धारा के नीचे जो बीतराग भगवान विराजमान है, अनंत की प्रतिमा विराजमान है, उस पर जब धारा गिर रही है और गिरने के बाद वो गंधोदक बनकर जो बह रहा है, उसको ऊपर गंगा और सिंधु नदी बोलते हैं। कभी त्रिलोक का नक्शा पढ़ना, कभी त्रिलोक भास्कर पढ़ना, कभी त्रिलोक परिणति पढ़ना, उन ग्रंथों में इसका संपूर्णता विस्तार से वर्णन है। बंधुओं, यहां पर नदियां क्या है? हार है। चैत्य रूपी कुंडल और जिनालय रूपी कंकड़ पहने हुए हैं। क्या उपमा दी? चैत्य क्या है? कुंडल है। किसके? सुमेरु, इस जम्बूद्वीप के। क्या आचार्य भगवंतों ने क्या उपमा दी? जो क्या है?
जो चैत्य रूपी, चैत्य क्या होते हैं? जिनेंद्र भगवान। ये क्या है? कुंडल है। किसके? जम्बूद्वीप के। और जो जिनाले हैं वो क्या है? कंकड़ पहने हुए हैं। किसकी उपमा दी? और एक बात और याद रखना कि ऐसे जिनाले हैं, ऐसे जिनाले हैं, ऐसे चैत्यालय हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। इनकी नाप तोल में कुछ ज्यादा कम नहीं होगा। पर्वत रूपी, पर्वत की उसके बाजू दंड हैं। पर्वत क्या है? इस मेरू, इस जम्बूद्वीप के क्या है? बाजू दंड है। आप लोग पहनते बाजू पे क्या पहनते हो? आजकल तो पहनता भी नहीं है कोई। जब इंद्र की पोशाक पहनते हो तो क्या बाजू दंड होते हैं, बाजू में पहनने वाले होते हैं। महानुभावों याद रखना, सुंदर बेदी ही इसकी करधनी है। जो वन है ना इस जम्बूद्वीप में, वो क्या है? करधनी है। और कहा वन ही वस्त्र है, मतलब सुंदर जो वेदिका बनी हुई है, वेदी भगवान की वेदी होती है, स्थान बने हुए हैं, वो क्या है? करधनी है। और जो वन क्या है? इनके वस्त्र हैं। ऐसी ऐसी भगवंतों ने उपमा की तो कहीं ना कहीं मोह भाव तो जगत जग जाता है। हे भगवान, इतना सुंदर सुंदर दृश्य है, अभी हम लोग तो घूमने भी नहीं गए। क्या नहीं गए? अपन घूमने भी नहीं गए। कहाँ घूमने जाते हो? जहां पर कोई टापू बन जाए, जहां पर थोड़ी सी क्या गिर जाए? बर्फ गिर जाए, जहां पर झरने हों, कहाँ जाते हैं अपन? वहाँ घूमने जाते हैं। बंधु याद रखना, ऐसे स्थान कैसे हैं? हमारे लिए घूमने योग्य तो हो सकते हैं पर साधना योग्य नहीं हो सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात की, भोग सामग्री ही उनकी भोग की सामग्री है। वहां पर देवलोग क्या करते हैं? स्वतंत्र होकर क्रीड़ा किया करते हैं। आगे कहा सरोवर ही जिसका मुख है। सरोवर क्या है? जिसका मुख है। तथा अनेक द्वीपों में होने वाले धन धान्य आदि ही इनका धनी है। क्या होता है? अनेक द्वीप समुद्र हैं, वहाँ पे क्या है? अनेक प्रकार के धन धान्य है। और कहा इसमें उसमें रहने वाले देव और विद्याधर ही उनकी शोभा है। मनुष्यों का तो कर्म भूमि, मनुष्यों का तो क्या नहीं है? नाम ही नहीं है। वहाँ तो कौन जाते हैं? या देव जाते हैं या फिर कौन जाते हैं? विद्याधर जाते हैं। हम तो जा ही नहीं पाते हैं। हे प्रभु हमको पहुंचा दो। कहते नहीं कहते अपन, हे प्रभु घुमा दो एक बार। कहाँ पर? जहाँ पर इसका वर्णन चल रहा है। तो कहा रूपाचल विद्याधर पर्वत ही उनके रतनपुर हैं और उसमें रहने वाला चारों प्रकार का संग, क्या? चारों प्रकार का संग उनके परिवार को शोभा बढ़ा रहा है। संग कौन सा? मुनि, आर्यिका और श्रावक और श्राविका। ये क्या है? परिवार किसकी शोभा बढ़ा रहा है? इतना सारा वर्णन कर दिया गया, लास्ट में क्या निचोड़ निकाला? अगर सुमेरु पर्वत, अगर जम्बू द्वीप की अगर शोभा अगर है तो किससे है? चतुर्वेदी संघ से है। अगर चतुर्वेदी संघ ना हो, मंदिर बहुत अच्छा बना लिया पर भगवान विराजमान ना हो तो मंदिर की कोई शोभा नहीं होती है। बाहर का बनावट चाहे कैसी भी हो, बताओ, सब देखते हैं ना। दिन में कितनी बार देखते हैं? बोलो कितनी बार देखते हो दर्पण? जितनी बार दिख जाए
3-4 बार तो दिख ही जाता है। मोबाइल बताओ दर्पण में क्या देखते हो? अपने को देखते हो या दर्पण में आया हुआ बिंब देखते हो? बताओ किसको देखते हो? है जी? अपने को देखते हो क्या? अपने को नहीं देखते हैं अपन, यथार्थ बात है। दर्पण में कभी अपने को नहीं देखा जाता है, दर्पण में तो मात्र दर्पण में आ रहा जो बिंब है उसको देखा जाता है। हम दर्पण में अपने को कहाँ देख पाएंगे? हाँ, फर्क इतना है जो हमारा बिंब आ रहा है। एक बार बड़ी सुंदर बात थी, इसको पूरी करूंगा। दर्पण देख रहे थे नाभि राय, पता है क्या हुआ? देखते देखते उनकी नजर साइड से एक बाल था, सफेद हो गया था। क्या हुआ था? बाल सफेद हो गया था ना, तो क्या हुआ? समझ गए कि मेरा मुकुट झुक गया है। क्या? मुकुट झुक गया है। तुरंत अपने शुभ मुहूर्त में ऋषभदेव को बुलाया और अपना मुकुट उनके मस्तक पर स्थापित कर दिया और कहा, हे पुत्र, आज से तू इस अयोध्या का अधिपति है। ऐसा ही कुछ विश्व सैन्य ने किया होगा। कौन थे विश्व सैन्य? शांतनाथ भगवान के पिता। उन्होंने भी इस मुकुट को उतार कर किसको दिया होगा? शांतनाथ के मस्तक पर शोभान किया होगा। क्यों? सर की अगर शोभा अगर है तो किससे है? मुकुट से है। और अगर जम्बूद्वीप की अगर शोभा है तो किससे है? सुमेरु पर्वत से है। और सुमेरु पर्वत की अगर शोभा है तो उसमें जो अकृत्रिम चित्यालय है उससे है। और उससे भी अगर उसमें जो वन है, उन वनों में जो पांडुक वन है, उस पांडुक वन की अगर शोभा है तो वो जन्माभिषेक जो भगवान का होता है ना, उससे शोभा है। महान बाबू, वहां पर चारों दिशाओं में और 4 विदिशाओं में क्या तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। विचार करने वाली बात है। वो जम्बूद्वीप, वो जम्बूद्वीप में वह सुमेरु पर्वत बड़ा ही शोभायमान है। बताओ, जाने का मन करता है या नहीं करता है? बताओ, बोलो बोलो। नहीं करे वो भी बोल दो, बोलो कुछ तो बोलो। करता ही नहीं करता? करता है। कहाँ जाने का? सुमेरु पर्वत पर जाने का मन करता है। हे प्रभु, क्यों करता है? घूमने के लिए नहीं करता। जिनालय जो स्थापित है ना, उन जिनालयों में जो अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालों में जो अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, बड़ी सुंदर हैं, उनकी वंदना करने का मन करता है। क्यों? सुमेरु पर्वत की अगर शोभा है उन चित्यालों से है, और साथ साथ भगवान के जन्म कल्याण के जो पांडुक वन में जो शिलाएं स्थापित है वहां पर, इसलिए सुमेरु पर्वत मुकुट के समान है। सभी मेरुओं में सबसे ऊंचा है। आपको पता है स्वर्ग में और सुमेरु पर्वत में कितना अंतर है? बताओ। एक इन दोनों में जो फर्क है ना, एक बाल का फर्क खाली बस। सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है और सौधर्मित्र का जो विमान है, प्रथम स्वर्ग का जो पटल है, प्रथम विमान है, कितना फर्क है? मात्र एक बाल का फर्क है।
इतना ऊंचा क्या है ये सुमेरु पर्वत। इसको इसलिए क्या कहा, मुकुट के समान उन्नत है, बड़ा सुंदर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है नदी रूपी हारों से सुशोभित है। क्या क्या आचार्य भगवान जम्बू द्वीप की उपमा कर रहे हैं। मुकुट क्या है, जम्बू द्वीप मुकुट। जम्बू द्वीप में अगर मुकुट है तो क्या है, सुमेरु पर्वत है। और उसका अगर कोई हार है तो वो क्या है, नदी रूपी हारों से सुशोभित है। इस जम्बू द्वीप को आचार्य भगवंत बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं, ढाई द्वीप को। क्यों, ये ढाई द्वीप में ही कितनी कर्म भूमियां हैं, 15 कर्म भूमियां हैं। जहां से कौन मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वो जीव कहाँ जाते हैं, इसी ढाई द्वीप से, इसी जम्बू द्वीप से, इसी धातकी खंड से और आधे पुष्कवर द्वीप से। कौन मोक्ष जाते हैं, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं। बीच में पड़ने वाले समुद्रों से भी जाते हैं। अब महाराज वो कैसे जाते हैं ये बता दो आप। नदियों से भी जाते हैं, पहाड़ों से भी जाते हैं, गुफाओं से भी जाते हैं। ऐसा कोई ढाई द्वीप का स्थान नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हो। जल सिद्ध, थल सिद्ध, वायु सिद्ध, आकाश में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। अब कैसे, कोई पूर्व का बैरी, बैर बड़ा खतरनाक है। क्या, पूर्व का बैरी उनको उठाकर ले गया। साधु साधना में तल्लीन थे। बैरी आया और बैरी ने क्या किया, भिभंगा अवधि ज्ञान लगाया। कौन सा लगाया, भिभंगा अवधि ज्ञान लगाया, मिथ्या अवधि ज्ञान लगा लिया। ये वो ही है क्या, जैसे हम करते हैं ना कभी कभी अपना मति ज्ञान लगाते हैं। अच्छा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोलते नहीं बोलते, अब तुझे देखूंगा। तब तो तू शेर बन रहा था। क्या बन रहा था, शेर बन रहा था। अब तुझे देखूंगा, अब लाइन पे आ बेटा। तो वो क्या करते हैं अपन लोग, पूरी की पूरी क्या निकालते हैं, पूर्व की जो भड़ास होती है ना पूरी निकाल लेते हैं। चल तुझे देखता हूं। ऐसे ही विभंगावधि ज्ञान से जो बैर रखने वाले जो देव होते हैं, भवनवासी देव होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत उसको उठाते हैं और ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। जहां मौका मिलता है, ना पहाड़ देखते हैं, ना नदी देखते हैं, ना जमीन देखते हैं, ऊपर से ही छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं वो मुनिराज श्रेणी आरूढ़ हो जाते हैं और बीच में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आयु भी कम होती है, बीच में ही आयु का भी क्षय हो जाता है। और जैसे ही क्षय होता है, जहां से होता है वहीं से उनकी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। बंधुओं, ऐसा वह सुमेरु, ऐसा वो जम्बू द्वीप, ढाई खंड, ढाई द्वीप, चर्चा बहुत चलेगी अभी। पहले अपन जम्बू द्वीप की बात समझे, उसके बाद आगे की समझेंगे अपन। मुकुट क्या है, सुमेरु पर्वत। किसका, जम्बू द्वीप का। हार क्या है, नदियां। कितनी नदियां हैं, 14 नदियां हैं। कितनी नदी है, गंगा, सिंधु, है ना, 14 नदी है ना। याद रखना ये 14 नदियां इस जम्बू द्वीप की क्या है, हार, शोभायमान है। बंधुओं,
गंगा सिंधु ये नहीं जो हमारी उत्तराखंड से छोटी सी नदी निकली है, ऐसा नहीं। वहां पर भी एक गौमुख बना हुआ है। नदी जब कुंडों से निकलती है, पता है, और जब कुंडों से जब निकलती है तो वहां पर गौमुख है, और जो गौमुख से जल की धारा निकलती है, गंगा और सिंधु नदी की जब धारा निकलती है ना, और जब धारा निकलती है तो धारा के ठीक बीचा बीच में अकृत्रिम जनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। और जैसी वो धारा ऊपर से नीचे गिरती है तो जनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हुआ वो जल आगे क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। गंगा क्या बन जाती है? गंधोदक बन जाता है। लोग हरिद्वार जाते हैं, जाते नहीं जाते? कुछ तो घूमने जाते हैं, चलो गर्मी बहुत है, चलो कहाँ चलते हैं? हरिद्वार चलते हैं, देहरादून चलते हैं। उससे आगे क्या पड़ता है बताओ? है मंसूरी, ऋषिकेश पड़ता है। देहरादून से क्या पड़ता है? मसूरी, मसूरी पड़ता है। उससे ऊपर निकल जाओ तो क्या क्या वहाँ अष्टावक्र भी निकल जाते हैं, केदारनाथ भी निकल जाते हैं, बद्री विशाल भी निकल जाते हैं, और माणा गांव भी निकल जाते हैं। उससे ऊपर निकल जाए तो गौरी कुंड भी निकल जाते हैं, है ना। वहाँ पर सिर्फ हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोग घूमने जाते हैं और कुछ लोग कह चलो यार बहुत पाप कमा लिया, गंगा में चलते हैं, गोते लगाते हैं, क्या धुल जाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमने सुना नहीं सुना? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप नहीं धुल पाए। गंगा कैसी हो गई? मैली हो गई। बात बड़ी समझने वाली है, पर याद रखना। एक बार किसी संत से पूछा, क्या आप भी गंगा में स्नान करेंगे? क्या कहा? क्या आप भी गंगा में स्नान करेंगे? संत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हम गंगा में स्नान नहीं करते हैं, हम गंगा के जल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? वो इसलिए जो कैलाश पर्वत पर जो 72 जनाले हैं, कितने जनाले हैं? 72 जनाले हैं। उन 72 जनाले बर्फ में ढके हुए हैं। कहाँ ढके हुए हैं? बर्फ में ढके हुए हैं। और जब बर्फ पिघलती है, उन 72 जिनाले और भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि से जब बर्फ पिघल कर नीचे की ओर आती है, नदियों में परिवर्तित होती चली जाती है, तो वो नदी का पानी सिर्फ पानी ही नहीं है। क्या? वो नदी का जल सिर्फ पानी नहीं है, जल ही नहीं है, वो क्या है? एक गंधोदक है। और जैन समाज जब प्रतिमा के स्पर्श से जल होकर आता है, वो एक सामान्य जल नहीं होता है, वो सिर्फ गंगा जल ही नहीं होता है, वो तो गंधोदक का काम किया करता है। मस्तक पर लगाने से सारे पापों का क्षय हो जाता है। महान बाबू, जब वो कुंड से क्या अनुपम दृश्य होगा, कभी कल्पना करना। गौमुख है, गौमुख से बड़ी तेजी के साथ धारा बह रही है। धारा महत्वपूर्ण नहीं, वो धारा के नीचे जो बीतराग भगवान विराजमान है, अनंत की प्रतिमा विराजमान है, उस पर जब धारा गिर रही है और गिरने के बाद वो गंधों तक बनकर जो बह रहा है, उसको ऊपर गंगा और सिंधु नदी बोलते हैं। कभी त्रिलोक का नक्शा पढ़ना, कभी त्रिलोक भास्कर पढ़ना, कभी त्रिलोक परिणति पढ़ना, उन ग्रंथों में इसका संपूर्णता विस्तार से वर्णन है। बंधुओं, यहाँ पर नदियाँ क्या है? हार है।
चैत्य रूपी कुंडल और जिनालय रूपी कंकड़ पहने हुए हैं। क्या उपमा दी? चैत्य क्या है? कुंडल है। किसके? सुमेरु इस जम्बूद्वीप के। क्या आचार्य भगवंतों ने क्या उपमा दी? जो क्या है? तो चैत्य रूपी, चैत्य क्या होते हैं? जिनेंद्र भगवान। ये क्या है? कुंडल है। किसके? जम्बूद्वीप के। और जो जिनालय है वो क्या है? कंकड़ पहने हुए हैं। किसकी उपमा दी? और एक बात और याद रखना कि ऐसे जिनालय हैं, ऐसे जिनालय हैं, ऐसे चैत्यालय हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। इनकी नाप तोल में कुछ ज्यादा कम नहीं होगा। पर्वत रूपी, पर्वत की उसके बाजूदंड है। पर्वत क्या है? इस मेरू, इस जम्बूद्वीप के क्या है? बाजूदंड है। आप लोग पहनते बाजू पे क्या पहनते हो? आजकल तो पहनता भी नहीं है कोई। जब इंद्र की पोशाक पहनते हो तो क्या बाजूदंड होते हैं, बाजू में पहनने वाले होते हैं। महान बाबू याद रखना, सुंदर बेदी ही इसकी करधनी है। जो वन है ना इस जम्बूद्वीप में, वो क्या है? करधनी है। और कहा वन ही वस्त्र है, मतलब सुंदर जो वेदिका बनी हुई है, वेदी भगवान की वेदी होती है, स्थान बने हुए हैं, वो क्या है? करधनी है। और जो वन क्या है? इनके वस्त्र हैं। ऐसी ऐसी भगवंतों ने उपमा की तो कहीं ना कहीं मोह भाव तो जगत जग जाता है। हे भगवान, इतना सुंदर सुंदर दृश्य है, अभी हम लोग तो घूमने भी नहीं गए। क्या नहीं गए? अपन घूमने भी नहीं गए। कहाँ घूमने जाते हो? जहां पर कोई टापू बन जाए, जहां पर थोड़ी सी क्या गिर जाए, बर्फ गिर जाए, जहां पर झरने हों, कहाँ जाते हैं अपन? वहाँ घूमने जाते हैं। बंधु याद रखना, ऐसे स्थान कैसे हैं? हमारे लिए घूमने योग्य तो हो सकते हैं पर साधना योग्य नहीं हो सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात की, भोग सामग्री ही उनकी भोग की सामग्री है। वहां पर देवलोग क्या करते हैं? स्वतंत्र होकर क्रीड़ा किया करते हैं। आगे कहा सरोवर ही जिसका मुख है। सरोवर क्या है? जिसका मुख है, तथा अनेक द्वीपों में होने वाले धन धान्य आदि ही इनका धनी है। क्या होता है? अनेक द्वीप समुद्र हैं, वहाँ पे क्या है? अनेक प्रकार के धन धान्य है। और कहा इसमें उसमें रहने वाले देव और विद्याधर ही उनकी शोभा है। मनुष्यों का तो कर्म भूमि, मनुष्यों का तो क्या नहीं है? नाम ही नहीं है। वहाँ तो कौन जाते हैं? या देव जाते हैं या फिर कौन जाते हैं? विद्याधर जाते हैं। हम तो जा ही नहीं पाते हैं। हे प्रभु, हमको पहुंचा दो। कहते नहीं कहते अपन, हे प्रभु घुमा दो एक बार। कहाँ पर? जहाँ पर इसका वर्णन चल रहा है। तो कहा रूपाचल विद्याधर पर्वत ही उनके रतनपुर है और उसमें रहने वाला चारों प्रकार का संग, क्या? चारों प्रकार का संग उनके परिवार को शोभा बढ़ा रहा है। संग कौन सा? मुनि, आर्यिका और श्रावक और श्राविका। ये क्या है? परिवार किसकी शोभा बढ़ा रहा है? इतना सारा वर्णन कर दिया गया, लास्ट में क्या निचोड़ निकाला? अगर सुमेरु पर्वत, अगर जम्बूद्वीप की अगर शोभा अगर है तो किससे है? चतुर्वेद संघ से है। अगर चतुर्वेद संघ ना हो, मंदिर बहुत अच्छा बना लिया,
पर भगवान विराजमान ना हो तो मंदिर की कोई शोभा नहीं होती है। बाहर का बनावट चाहे कैसी भी हो, पड़ी नैया उसे पार लगा देना, मझधार पड़ी नैया उसे पार लगा देना, मझधार में है नैया, क्या कर देना, उस पार लगा देना। और कहते भी हैं अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। कहाँ तक? अब तक तो निभाया है भगवान, तो साहत राजू से कहाँ तक लेकर आ गया। सिर्फ तेरे नाम के सहारे से भगवान मैं कहाँ तक आ गया, इस मध्यलोक में आ गया ना। इस मध्यलोक में आने के बाद चतुर्विध संघ बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? और कहा लाखों को उभारा है, मुझको भी उभारो तुम, लाखों मझधार में है नैया उसे पार लगा दो तुम, मझधार में है नैया उसे पार लगा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मझधार मझधारी में अटका हूँ, उसे पार लगा देना, मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा नैया उसे पार लगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा सबसे, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा सबसे। किनसे पूछ रहा हूं मैं? भगवान, सब तुमसे नहीं पूछ रहा मैं। अगर तुमसे पूछा होता तो मार्ग मिल गया होता। किससे पूछ रहा हूं? सबसे पूछ रहा हूं तो क्या? जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा सबसे, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा सबसे, पत भूल गया हूँ मैं उसे पार लगा देना, पत भूल गया हूँ मैं प्रभु पार लगा देना। अब
कहेंगे? हे शांति प्रभु भगवान, मेरी नाम लगा देना। हे शांति प्रभु भगवान, मेरी नाम लगा। अब तक तो निभाया है, विचार करने वाली बात है। शांति प्रभु सुनेंगे अवश्य। जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे तक भी लेकर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, ऊपर तक आने में हमने जब उंगली को थामा था, नीचे से ऊपर तक आने में जब हमने प्रभु की उंगली को थामा था, आगे और चलना है तो प्रभु की उंगली को और थाम कर चलना है, तो निश्चित तुमको भगवान कहाँ तक लेकर जाएगा? सिद्धालय तक लेकर जाएगा। तो महान बाबू, इसी के साथ विराम, समय अधिक हुआ, ठीक है। भगवान की भक्ति ही कुछ ऐसी होती है। सुबह भी कहा था, ये घड़ी बड़ी बेईमान है, दूसरों से कहती है टिक, पर बेचारी ये खुद नहीं टिकती है, चलती रहती है। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति में ऐसा ही होता है। जब भगवान भक्ति में, जब प्रभु की भक्ति में भक्त डूबता है तो घड़ी कैसी नजर नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय अधिक हुआ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊंगा, सूर्य नगर में राजते भक्त है सकल समा। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम, श्रद्धा भक्ति मन से जाओ, सुख पाने को दर पर। गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बड़ी खुशहाली। ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व सैन रब खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजी बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मों सबकी हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक वन अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मनमोहक मन को हर लेना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुति अब दी ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद दिलाती, सखियां उनसे बात मिलाती। हर गोदी ले करके झूमे, विश्व सैन बालक को झूमे। पिता राज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालेना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप था सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन पद एक साथ में, चरणों सबके झुके माथ थे। फिर बैरागी उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न पाया। तृणवत छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निस दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार घातियाँ कर्म नशाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समभु शरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्ति वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा।
पर कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम्हें हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आत्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस जाओ तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम ने उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया। फिर समेत से कर मनवाया, मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभु तो मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निकार। सीताल जावास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर साए। स्वस्ति भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर साए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि होवे भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। हाँ करना प्रभु स्वीकार, हाँ करना प्रभु स्वीकार। बोली शांतिनाथ भगवान मोहे रखियो अपने चरणन में। ओम जय जिनवर देवा, स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा ओम। हैरा देवी ध्यान जगत में, विषयुरियान बसे। हस्तनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तनापुर में जन्म महोत्सव। 8 रचे भारी, ओ दिनवर देवा। जय हो। काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन। पंचम चक्र काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर। स्वामी 16 तीर्थंकर। पदधारी तुम हो भरी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। अब तन भोग समझ छन भंग, मुनि व्रत धार लिया। छठखंड निधि रतन चतुर्द, धनवत चार लिया। ओम जय जिनवर देवा।
सुरत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। गुरु सौभाग्य सागर की हम यहाँ पर आरती करने आए हैं। काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। तुम काम क्रोध मद छोड़ मोह निज आत्म को पहचाना है। हर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर माना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। उड़ रे गुलाब चलो गुरु चरणों में, छोटी सी आयु में स्वामी ऋषियों से मन अकुलाया है। सत संयमशील सभरा सत संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को ढाला है। हे गुरुवर जय, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। गुरु सौभाग्य सागर